देवत्व समाज दर्शन पर वापस निर्वाण विनाश या भक्ति, वापस देवत्व की ओर। सितंबर 1977 जर्मन निराशावादी दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर 1788-1860 ने सोचा कि निर्वाण, दुख से मुक्ति का अर्थ है इच्छाहीन होना, हमारी इच्छा का अंत करना। लेकिन उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद असहमत हैं। हयग्रीव दास। आर्थर शोपेनहावर 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने अपने कुछ विचार भारतीय वैदिक साहित्य से लिए थे। शोपेनहावर के लिए खुशी का मतलब निष्क्रिय संतुष्टि निर्वाण था। चूंकि उन्होंने सोचा था कि भौतिक संसार का आनंद लेने की इच्छा एक तर्कहीन इच्छा है जो सभी दुखों को लाती है, उन्होंने इच्छा के विलुप्त होने की वकालत की। अपनी मुख्य पुस्तक द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया में उन्होंने लिखा, भारतीय वेदों और पुराणों में वास्तविक भौतिक दुनिया के लिए एक सपने से बेहतर उपमा नहीं है, जिसे वे माया का जाल कहते हैं, और वे किसी का भी उपयोग नहीं करते हैं। अधिक बार इससे शोपेनहावर ने निष्कर्ष निकाला, जीवन एक लंबा सपना है, यह धारणा की दुनिया क्या है लेकिन मेरा विचार है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवन इच्छा का प्रक्षेपण है। श्री प्रभुपाद। हाँ, भौतिक जीवन भौतिक इच्छा या भौतिक इच्छा का प्रक्षेपण है, और निर्वाण का मतलब है कि भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। लेकिन जीव इच्छा ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक शाश्वत आध्यात्मिक प्राणी है। इस प्रकार जब वह अपनी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर लेता है, तब भी उसके पास आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं। भौतिक रूप से बद्ध अवस्था में ये आध्यात्मिक इच्छाएं भौतिक इच्छाओं से आच्छादित हैं, लेकिन किसी भी मामले में इच्छा आत्मा या जीव की निरंतर साथी है। आत्मा इस भौतिक संसार में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती है, और वह जिस प्रकार के शरीर को प्राप्त करता है, उसके अनुसार इच्छाएं पैदा करता है। भगवान की सर्वोच्च इच्छा जीव को विभिन्न शरीर प्रदान करती है ताकि वह अपनी सूक्ष्म इच्छा को पूरा कर सके, जो भौतिक इच्छाओं से बनी है। दूसरे शब्दों में, जीव कुछ चाहता है, और सर्वोच्च इच्छा भगवान या कृष्ण जीव की सीमित इच्छा को समझते हुए उसे अपनी विशेष इच्छा को पूरा करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार जीवों की इच्छा ही इस भौतिक अस्तित्व का कारण है। हालांकि शोपेनहावर का यह सोचना गलत था कि आप अपनी इच्छा को बुझाकर खुश हो सकते हैं। चूंकि आप एक जीवित प्राणी हैं, इसलिए आपके पास हमेशा इच्छाएं होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छाएं रुक जाती हैं, तो आप पत्थर के समान हो जाते हैं। इसलिए सभी इच्छाओं को समाप्त करने की कोशिश करने के बजाय आपको इच्छा के रोगग्रस्त रूप सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। वह शुद्धिकरण प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत भक्ति है। वर्तमान में हमारी इच्छाएं शरीर की इच्छाएं हैं। जब जीव एक अमेरिकी, एक यूरोपीय, एक चाइनामैन या जो कुछ भी शरीर प्राप्त करता है, वह एक इंसान की तरह चाहता है। जब वह अपने शरीर को कुत्ते के रूप में बदलता है, तो वह अपना समय भौंकने में व्यतीत करता है। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त किया है। लेकिन ये इच्छाएं अस्थायी होती हैं, और इस प्रकार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। क्योंकि वह भौतिक रूप से ढका हुआ है, वह अस्थायी दुनिया को वास्तविकता मानता है, लेकिन क्योंकि यह लगातार बदल रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए एक अर्थ में यह भौतिक संसार एक सपना है। हयग्रीव दास। और इस सपने का आनंद लेने की कोशिश करना निराशा का स्रोत है। श्री प्रभुपाद। हाँ, क्योंकि यह एक सच्चाई है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, जो सपनों की तरह आती और जाती हैं। सभी भौतिक गतिविधियां, सूक्ष्म या स्थूल, विभिन्न स्वप्न जैसी इच्छाओं की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए अवैयक्तिक मायावादी दार्शनिक कहते हैं ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। सपने देखने वाला सच है, लेकिन सपना झूठा है। हमारा वैष्णव दर्शन इस बात से सहमत है कि स्वप्नदृष्टा वास्तविक जीव है, लेकिन हम कहते हैं कि इस भौतिक दुनिया का सपना झूठा नहीं है, बल्कि अस्थायी है। इसलिए सपने देखने वाले को वास्तविक, शाश्वत आध्यात्मिक मंच पर आना होगा ताकि उसके टिमटिमाते भौतिक सपनों को बुझाया जा सके। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तेवेण निर्मलम हृषिकेना हृषिकेश सेवनन भक्तिर उच्यते। भक्ति या भक्ति सेवा का अर्थ है हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सभी इंद्रियों के स्वामी। जब आत्मा परमात्मा की सेवा करती है, तो उसके दो दुष्परिणाम होते हैं। वह सभी झूठे भौतिक पदनामों से मुक्त हो जाता है, और उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जब कोई स्वप्न का परित्याग कर वास्तविकता के प्रति जागता है, वह कृष्ण भावनामृत या भक्ति है। हयग्रीव दास। तब इच्छा या इच्छा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। श्री प्रभुपाद। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। भगवद गीता 3.5 में कहा गया है कि हम इच्छाओं के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। क्योंकि हम जी रहे हैं, हमें इच्छा और इच्छा करनी चाहिए। हयग्रीव दास। बौद्धों के बारे में क्या? वे इच्छाहीनता की स्थिति की वकालत करते हैं। श्री प्रभुपाद। उनका मानना कि यदि आप इस भौतिक शरीर को नष्ट कर देते हैं, तो इच्छा या पीड़ा नहीं रहेगी। लेकिन यह तथ्य नहीं है। तथ्य यह है कि आप एक शाश्वत आत्मा हैं, तुम शरीर के विनाश के बाद नहीं मरते। नतीजतन सोच, भावना और इच्छा वास्तव में इस शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण की प्रक्रिया में ले जाया जाता है।
जब शरीर मर जाता है तो जीव की इच्छा उसे दूर ले जाती है और उसकी इच्छा के गुण के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। वो शरीर किसी देवता का, कुत्ते का, मनुष्य का या कुछ भी हो सकता है। किसी भी मामले में इच्छा या इच्छावाहक है। कर्म में इच्छाहीनता भक्त कृष्ण की सेवा करते हैं। जब जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर लेता है तब भी उसकी अभी भी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। हयग्रीव दास शोपेनहावर कुछ वैदिक लेखन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने लिखा, हर तीव्र सुख एक त्रुटि और एक भ्रम है, क्योंकि कोई भी प्राप्त इच्छा स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। इस तरह के मायावी सुख के न होने या चले जाने पर ही सारी पीड़ाएं टिकी हुई हैं। इस प्रकार दुख और सुख दोनों ही दोषपूर्ण ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को सुख दुख से समान रूप से अलग रखता है और कोई भी घटना उसके शांत को विचलित नहीं करती है। श्री प्रभुपाद, इस भौतिक संसार में लोग कहते हैं यह अच्छा है और वह बुरा है, लेकिन वास्तव में अच्छे और बुरे का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ सामग्री अस्थायी मंच पर है। इसके अलावा भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक दुनिया में अनुभव किए गए दर्द और सुख आत्मा की आत्मा को नहीं छूते हैं। जब एक आत्मा इस भ्रम में होती है कि वह उसका भौतिक शरीर है, तो वह शरीर के दर्द और सुखों से चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि ये दर्द और सुख उसके हैं। लेकिन यह तथ्य नहीं है। इसलिए कृष्ण सलाह देते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय सितोस्ना सुखा दोखा दहगम पायनो नित्यस्तमस्टिटिक्सिस भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और संकट का अस्थायी रूप और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम के प्रकट होने और गायब होने के समान है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। हे भरत के वंशज, और व्यक्ति को बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। भक्त 2.14। चूंकि सुख और दुख नियत समय पर आते हैं और चले जाते हैं, वे वास्तविकता नहीं हैं, तो उनके बारे में परेशान क्यों? अगर मुझे दर्द होता है तो मुझे इसे सहन करने दो और कृष्ण की सेवा करने के अपने व्यवसाय के बारे में जाने दो। हयग्रीव दास शोपेनहावर ने दुनिया में खुशी को सबसे अच्छी नकारात्मक स्थिति के रूप में देखा, केवल दुख का एक क्षणिक निलंबन। श्री प्रभुपाद, हाँ, यह चैतन्य महाप्रभु द्वारा समझाया गया है। कभी कभी जब किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो उसे घुटन तक पानी के नीचे रखा जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, और जब वह अंत में सांस ले सकता है तो वह सोचता है, आह, अंत में खुशी। लेकिन फिर वह पीड़ा की एक और अवधि के लिए पानी में डूब जाता है। तो बात यह है कि वास्तविक सुख का अर्थ है दुखों से स्थायी रूप से मुक्त होना, कुछ क्षण के लिए नहीं। कृष्ण भावनामृत, बेहतर जीवन श्रेष्ठ विचारों, दर्शन, भोजन, गीत, कविता और कला के साथ। उदाहरण के लिए, हम मंदिर में देवताओं भगवान कृष्ण और उनकी शाश्वत पत्नी राधा ऊपर की पूजा करते हैं। यही वास्तविक सौंदर्य मोक्ष है। हयग्रीव दास शोपेनहावर ने महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध यह था कि वह कभी पैदा हुआ था। श्री प्रभुपाद, यह ठीक है, लेकिन जब आप समझते हैं कि एक अपराध है, तो आपको समझना चाहिए कि उस अपराध के लिए आपको दंडित करने वाला कोई है। यदि आप उस अपराध के कारण पीड़ित हैं, तो आपको समझना चाहिए कि कोई है जिसने आपको अपराधी माना है। हयग्रीव दास शोपेनहावर असहमत होंगे। उन्होंने लिखा, मनुष्य जीवन में जरूर कोई न कोई भूल होगी, और क्योंकि वह दुनिया को पागल या तर्कहीन समझता था, उसने निष्कर्ष निकाला कि इसका कोई लेखक नहीं हो सकता। उनका मानना कि अगर भगवान होते तो वे दुनिया को व्यवस्थित करते। श्री प्रभुपाद, हमने निश्चित रूप से अनुभव किया है कि दुनिया में पागल हैं, लेकिन ऐसे अस्पताल भी हैं जहां ऐसे पुरुषों का इलाज किया जा सकता है। दुनिया पागल हो सकती है, लेकिन भगवान अस्पताल में भर्ती और उपचार प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। दुर्भाग्य से शोपेनहावर को अस्पताल या उपचार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह पापमय जीवन की बात करता है, परंतु वह उस न्याय को स्वीकार नहीं करता जो पापमय जीवन का दंड देता है। वह देखता है कि दुनिया पागल है, लेकिन वह पागलों का इलाज नहीं जानता। हयग्रीव दास द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया में शोपेनहावर ने लिखा, यदि हम अपने शरीर और उसके कार्यों की वास्तविकता का संकीर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं, हमें इसमें इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इससे शरीर की वास्तविकता समाप्त हो जाती है। वह आगे कहता है कि जननांग इच्छा का केंद्र बिंदु है। श्री प्रभुपाद, जैसा कि मैंने पहले कहा, व्यक्ति अपने शरीर के अनुसार इच्छा करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो भौतिक इच्छा का उत्पादन है। हम आध्यात्मिक हैं, और जब हम आध्यात्मिक रूप से करेंगे तो हम कृष्ण भावना भावित हैं। जब हम भौतिक रूप से होंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीर मिलते हैं। यह सत्य है कि भौतिक जीवन का आधार काम वासना है। यान मैथुनादि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम। भौतिक संसार के आदि लोगों का मूल सिद्धांत मैथुना संभोग है। जब तक हम भौतिक अस्तित्व में हैं, तब तक कामवासना की प्रबल इच्छा बनी रहेगी, क्योंकि कामवासना सभी भौतिक सुखों का केंद्र है। हालांकि जब हमें आध्यात्मिक आनंद का स्वाद मिलता है, कृष्ण भावनामृत में आनंद, तो हम काम छोड़ सकते हैं। परम दृष्टि निवर्ते, एक श्रेष्ठ सुख का अनुभव करके हम एक हीन को छोड़ सकते हैं।
हयग्रीव दास, शोपेनहावर ने सेक्स को स्वार्थ माना, जबकि वास्तविक प्रेम का अर्थ सहानुभूति है। श्रील प्रभुपाद, सेक्स पशुवत है। यह प्यार नहीं बल्कि वासना है। सेक्स का सीधा सा मतलब है भौतिक इंद्रियों की आपसी संतुष्टि, और वह है वासना। यह सब वासना प्रेम के नाम पर हो रही है, और भ्रम में लोग इस वासना को प्रेम समझ लेते हैं। जिसके पास वास्तविक प्रेम है, कृष्ण और सभी जीवों के लिए प्रेम सोचता है, लोग कृष्ण भावनामृत की कमी से पीड़ित हैं। मुझे उनके लिए कुछ करने दो ताकि वे जीवन के मूल्य को समझ सकें। हयग्रीव दास, शोपेनहावर ने माना कि अनैतिक कार्य अहंकार की भावना से होते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, ऐसा ही है। अनैतिक होने का अर्थ है कृष्ण की इच्छा के प्रति समर्पण से बचना। अनैतिक लोग सोचते हैं, मैं कृष्ण को क्यों समर्पण करूं? कृष्ण एक व्यक्ति हैं, और मैं भी एक व्यक्ति हूं। ऐसी सोच राक्षसी है। दुष्ट यह नहीं समझ सकते कि सर्वोच्च इच्छा के प्रति समर्पण और सर्वोच्च इच्छा को संतुष्ट करके वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हयग्रीव दास, शोपेनहावर ने महसूस किया कि प्रेम से अहंकार और इच्छा को कुचलना संभव है। श्री प्रभुपाद, हाँ, लेकिन हमें उस प्रेम को कृष्ण की ओर निर्देशित करना चाहिए। यदि मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करता, तो मैं उन्हें समर्पण नहीं कर सकता, और यदि मैं कृष्ण को समर्पण नहीं करता, तो मेरा झूठा अहंकार जारी रहेगा। तो जितना अधिक तुम कृष्ण से प्रेम करते हो, उतना ही अधिक तुम्हारा समर्पण पूर्ण होता है। लेकिन जब प्रेम की कमी होगी, तो जिस मानसिकता से तुम समर्पण कर सकते हो, वह विकसित नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें मुझसे कुछ प्रेम है, तो तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। आपको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का कोई सवाल ही नहीं है। या एक बच्चे का उदाहरण लें। एक छोटा बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता के प्रति समर्पण करता है, क्योंकि माता पिता के लिए प्यार होता है। उसी तरह जीव कृष्ण से प्रेम करने या उन्हें अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के बिना प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कृष्ण से प्रेम करना सीखना। हयग्रीव दास, शोपेनहावर ने प्रेम को पीड़ित व्यक्ति के लिए करुणामय सहानुभूति के रूप में देखा। इस करुणामय प्रेम के द्वारा हम अपनी स्वार्थी इच्छा को खो सकते हैं। श्री प्रभुपाद, हमें उनसे प्रेम क्यों करना चाहिए जो पीड़ित हैं, लेकिन उनसे नहीं जो आनंद ले रहे हैं? हयग्रीव दास, शोपेनहावर ने सभी को पीड़ित के रूप में देखा। श्री प्रभुपाद, हाँ, हम इससे सहमत हैं। भौतिक प्रकृति के भीतर हर कोई पीड़ित है। इसलिए कृष्ण अवतरित होते हैं और सभी पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए भगवद गीता बोलते हैं। इसी तरह एक वैष्णव विष्णु कृष्ण का भक्त दूसरों के लिए करुणा से संन्यास लेता है, क्योंकि एक सन्यासी का एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार करना है। इस दुनिया में लोग अज्ञानता के कारण पीड़ित हैं। वे सोचते हैं, ओह, अब मेरे पास एक अच्छी कार, एक अपार्टमेंट और एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं खुश हूं। दरअसल यह सुख नहीं बल्कि दुख है। क्योंकि वैष्णव कृष्ण से प्रेम करते हैं और समझते हैं कि वह कृष्ण के अभिन्न अंग हैं, उन्हें पता चलता है कि बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव में पीड़ित हैं। इसलिए करुणा से वैष्णव संन्यास लेते हैं और उपदेश देने के लिए आगे बढ़ते हैं। हयग्रीव दास, शोपेनहावर ने इस दुनिया के सुखों को अंततः निराशा के रूप में देखा। मृत्यु का सीधा सा अर्थ है कुछ महीनों के लिए वसीयत का निलंबन बस। यदि आप अपनी इच्छुक प्रक्रिया को ठीक से प्रशिक्षित करने में विफल रहते हैं, तो आपको जीवन के बाद जीवन भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को ठीक से प्रशिक्षित करते हैं, कृष्ण की सर्वोच्च इच्छा की सेवा करने के लिए, आप मृत्यु के तुरंत बाद कृष्ण के सर्वोच्च ग्रह पर जा सकते हैं। श्री प्रभुपाद, अगर उन्होंने अपनी निराशा को गंभीरता से लिया होता, तो शायद यह उन्हें सफल बना देता। मुझे निराश छात्रों से कई पत्र मिलते हैं जो समझते हैं कि निराशा नरक है। अंततः उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें वास्तविक आश्रय कृष्ण भावनामृत की तलाश करनी चाहिए। तो निराशा वास्तव में इतनी बुरी नहीं है। यदि आपको एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया जाता है और आप जानते हैं कि इससे खुद को कैसे बचाया जाए, तो वही खतरा आपके लिए आनंद का स्रोत बन सकता है। हयग्रीव दास, द वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया में शोपेनहावर ने लिखा, शाश्वत बनना, अंतहीन प्रवाह, इच्छा की आंतरिक प्रकृति की विशेषता है। अंततः यही बात मानवीय प्रयासों और इच्छाओं में भी प्रकट होती है, जो अपनी संतुष्टि को इच्छा के अंतिम छोर के रूप में प्रस्तुत करके हमेशा हमें भ्रमित करती है। जैसे ही हम अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, वे अब पहले जैसी नहीं दिखती, इसलिए वे जल्द ही बासी हो जाते हैं या भूल जाते हैं, और हम उन्हें लुप्त हो चुके भ्रम के रूप में एक तरफ फेंक देते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, यह सब चल रहा है, और इसलिए जीव एक के बाद एक शरीर प्राप्त करता है। हयग्रीव दास, शोपेनहावर ने देखा कि हर कोई इच्छा से संतुष्टि की ओर और संतुष्टि से एक नई इच्छा की ओर निरंतर संक्रमण से गुजर रहा है। शोपेनहावर के लिए यह इच्छा से संतुष्टि की ओर प्रवाह है जो अभूतपूर्व दुनिया में इच्छा की गतिविधियों की विशेषता है। इस प्रवाह के बाहर उन्होंने सोचा केवल निर्वाण है, इच्छा का विलुप्त होना। श्री प्रभुपाद, यह एक तथ्य नहीं है। यह समझना होगा कि इच्छा और उसकी संतुष्टि के पीछे इच्छुक व्यक्ति का हाथ होता है। शोपेनहावर ने उस व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखा, वह केवल इच्छा और उसकी संतुष्टि पर विचार करता था। यह व्यक्तिगत आत्मा है जो इच्छुक है।
अगर आत्मा इस चंचल इच्छा को रोकने में सफल हो जाती है तो आगे क्या? वसीयत का रुकना भी अस्थायी होता है। आप एक तरह की इच्छा को रोक सकते हैं, लेकिन आप दूसरी तरह की इच्छा और दूसरी तरह की संतुष्टि को अपनाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि सन की इच्छा के पीछे आत्मा है। जब वह आत्मा कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को समझती है, तो उसकी इच्छा शुद्ध हो जाती है। केवल मनमौजी इच्छा का नाश करने से किसी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वास्तविक व्यक्ति की वास्तविक इच्छा को समझना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। यह केवल अस्थायी सामग्री इच्छा को नकारने में मदद नहीं करेगा। व्यक्ति को वास्तव में इच्छा करनी होती है, और यही उसकी शाश्वत इच्छा है। यही कृष्ण भावनामृत है। भौतिक संसार में जीव अपनी इच्छा को इंद्रिय संतुष्टि की ओर निर्देशित करता है, क्योंकि वह इच्छा के आध्यात्मिक क्षेत्र को भूल गया है। जब वही इच्छा सर्वोच्च कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की दिशा में निर्देशित होती है, तो वह जीव की शाश्वत इच्छा होती है। जीवरा स्वरूप हरे कृष्ण निरा नित्य दास। जब कोई वास्तविक ज्ञान के मंच पर आता है, तो वह समझता है कि वह भगवान का शाश्वत सेवक है। जब हम अपनी इच्छा को ईश्वर की सेवा करने पर केंद्रित करते हैं, तो हम शाश्वतता, आनंद और ज्ञान की अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। हयग्रीव दास शोपेनहावर स्पष्ट रूप से मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। उन्होंने लिखा, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को अपने विनाश के रूप में डरता है, तो यह ऐसा ही है जैसे वह सोचता है कि सूरज शाम को चिल्लाता है, हाय मैं हूं, क्योंकि मैं अनंत रात में जाता हूं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि इच्छा शाश्वत है, मृत्यु जीवन का ठहराव नहीं है। एक को बस दूसरा शरीर मिलता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, जब शरीर मर जाता है, तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति का जीवन शाश्वत है। और क्योंकि व्यक्ति शाश्वत है, उसकी इच्छा और इच्छा भी शाश्वत है। लेकिन शोपेनहावर को यह नहीं पता था कि वह शाश्वत इच्छा क्या है। हर जीव की शाश्वत इच्छा हमेशा कृष्ण की सेवा करना है। हयग्रीव दास शोपेनहावर ने भारतीय दर्शन को वसीयत के इनकार के दर्शन के रूप में देखा। श्री प्रभुपाद, लेकिन उन्होंने वैदिक दर्शन और धर्म का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया। उन्हें अवैयक्तिक और बौद्ध दर्शन के कुछ अंशों के बारे में बस कुछ जानकारी थी। जाहिर है वे वैष्णववाद के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने भगवत गीता को छुआ, लेकिन उन्होंने इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह केवल भगवान कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसकी इच्छा और उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा, और वह अपने शरीर को त्याग कर वापस भगवान के पास वापस आ जाएगा। चौथे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेटी तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मम ऐति सो रज्जुना। जो मेरी उपस्थिति और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, लेकिन मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, 4.9। या तो शोपेनहावर ने भगवत गीता का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया था, या वे एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के अभाव में इसे समझ नहीं पाए थे। गीता के अनुसार ही सच्चे गुरु के पास जाना चाहिए, जिसने वास्तव में सत्य को देखा हो। शोपेनहावर ने केवल अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर अनुमान लगाया, और परिणाम स्वरूप, हालांकि भगवत गीता में सब कुछ है, वे इसे नहीं देख सके। हयग्रीव दास शोपेनहावर के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपरिवर्तनीय है। उन्होंने लिखा, ऐसा व्यक्ति मृत्यु को एक झूठा भ्रम, एक अभिमानी भूत के रूप में मानेगा जो कमजोरों को डराता है, लेकिन उस पर कोई शक्ति नहीं है, जो जानता है कि वह स्वयं ही वह इच्छा है जिसकी पूरी दुनिया वस्तु या नकल है, और इसलिए वह हमेशा जीवन के बारे में निश्चित है। श्री प्रभुपाद, यह विरोधाभासी है। एक तरफ शोपेनहावर को जीवन की निश्चितता की इच्छा है, और दूसरी तरफ वे कहते हैं कि निर्वाण, विनाश ही एकमात्र उत्तर है। वह कौन सा चाहता है? उन्होंने बस अपने सिद्धांत को फिट करने के लिए चीजों को समायोजित करने की कोशिश की, लेकिन वे वसीयत की शुद्धि के पीछे के दर्शन को नहीं समझ सके। हयग्रीव दास, जाहिर तौर पर उनके पास वसीयत के दमन के अलावा और कोई उपाय नहीं था। श्री प्रभुपाद, लेकिन यह संभव नहीं है। खुश रहने के लिए आपको शुद्धिकरण के माध्यम से अपनी इच्छा के गुण को बदलना होगा। शुद्धिकरण प्रक्रिया भक्ति है, भगवान की लीलाओं का जप और श्रवण कीर्तन विष्णु। यह इच्छा को शुद्ध करता है। शोपेनहावर इस बिंदु से चूक गए। यद्यपि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जीवन शाश्वत है, उन्होंने सोचा कि इसका उद्देश्य निर्वाण है, इच्छा को समाप्त करना। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि निर्वाण क्या है। निर्वाण का अर्थ है सन की इच्छा का अंत करना और कृष्ण भावनामृत में इच्छा के मंच पर आना। हयग्रीव दास शोपेनहावर के लिए मोक्ष के 3 साधन थे: सौंदर्य, नैतिक और धार्मिक। सौंदर्य मुक्ति के माध्यम से प्लेटोनिक आदर्शों का चिंतन, हम कविता, संगीत और कला के माध्यम से जुनून से ऊपर उठते हैं। इन उच्च आदर्शों के चिंतन से हम इच्छाहीनता के स्तर पर पहुंच जाते हैं। श्री प्रभुपाद, यह कोई नया विचार नहीं है, इसका उल्लेख भगवत गीता में है, परम दृष्टि निवर्ते।
इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के छात्रों ने अपने घृणित जीवन जीने की आदतों को त्याग दिया है क्योंकि उन्होंने बेहतर जीवन प्राप्त किया है, श्रेष्ठ विचारों, दर्शन, भोजन, गीत, कविता और कला के साथ। जब मन कृष्ण भावनामृत से भर जाता है तो उसके फालतू के चिंतन में उलझने की कोई संभावना नहीं रहती। हयग्रीव दास, शोपेनहावर के लिए सौंदर्य मुक्ति एक अस्थायी अनुभव है। उदाहरण के लिए, जब कोई एक सुंदर पेंटिंग को देखता है तो वह चेतना के निचले स्तरों को पार कर जाता है और कुछ क्षणों के लिए इच्छाहीन हो जाता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उस उच्चतर चेतना में निरंतर बने रहना चाहते हैं, क्षण भर के लिए नहीं। यह तभी संभव है जब हम अभ्यास करें। अभ्यास से बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है और इस तरह वह शिक्षित होता है। यह कोई क्षणिक बात नहीं है। यदि हम प्रतिदिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें तो निम्नतर चेतना स्वतः ही लुप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, हम मंदिर में देवताओं की पूजा करते हैं, थाई वास्तविक सौंदर्य मोक्ष है। लेकिन जब तक आप सौंदर्य भावना को श्रद्धा और सम्मान के साथ लागू नहीं करते हैं, तब तक आप देवताओं की पूजा से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। हयग्रीव दास, शोपेनहावर के अनुसार आप अपनी इच्छा को संतुष्ट करने का प्रयास करके नैतिक मोक्ष प्राप्त करते हैं। जब आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो कोई नई इच्छाएं पैदा नहीं हो सकती और आप खुशी का अनुभव करते हैं। श्री प्रभुपाद, व्यक्तिगत इच्छा के अलावा सर्वोच्च इच्छा है। अगर हम सर्वोच्च इच्छा को संतुष्ट करते हैं तो हम खुश हैं। लेकिन हम सीधे सर्वोच्च इच्छा को नहीं जान सकते हैं और इसलिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। हमारा दर्शन यह है कि आध्यात्मिक गुरु, भगवान के प्रतिनिधि को संतुष्ट करके हम सर्वोच्च इच्छा को संतुष्ट करते हैं। यस्य प्रसाद भागवत प्रसादः। हयग्रीव दास, शोपेनहावर के लिए मोक्ष का तीसरा और सबसे प्रभावी प्रकार धार्मिक मोक्ष है। उन्होंने महसूस किया कि तप के माध्यम से इच्छा को नकारने से आप निर्वाण की स्थिति, शून्यता को प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद, लेकिन शोपेनहावर को यह नहीं पता था कि चूंकि आत्मा शाश्वत है, इच्छा भी शाश्वत है। हालांकि इच्छा को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मृत्यु के बाद जब कोई जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता है तो वह अपने अगले शरीर को विकसित करने में 9 महीने लगाता है और इच्छा का अस्थायी निलंबन होता है। लेकिन जब वह अपनी मां के गर्भ से निकलता है तो वह अपनी इच्छा से प्रक्रिया फिर से शुरू कर देता है। मृत्यु का सीधा सा अर्थ है कुछ महीनों के लिए वसीयत का निलंबन बस। यदि आप अपनी इच्छुक प्रक्रिया को ठीक से प्रशिक्षित करने में विफल रहते हैं तो आपको जीवन के बाद जीवन भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा को ठीक से प्रशिक्षित करते हैं कृष्ण की सर्वोच्च इच्छा की सेवा करने के लिए, तो आप मृत्यु के तुरंत बाद कृष्ण के सर्वोच्च ग्रह पर जा सकते हैं।